कविता का जो तुम आ जाते एक बार कविता का भावार्थ इस प्रकार है। कितनी करुणा कितनी संदेश पथ में बिछ जाते बन पड़ा, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा अनुमाद्रा। कवियत्री के मन में अपने प्रिय से मिलने की तीव्र इच्छा है, इसलिए वह उससे सिर्फ एक बार आने की प्रार्थना कर रही है। उसके प्रिय के प्रति तीव्र आकर्षण महादेवी के मन में है। उनके साथ उनका अत्यंत गूढ़ तथा रागात्मक संबंध है। इसलिए इन पंक्तियों में कवियत्री उस अज्ञात अलौकिक प्रिय से मिलने के लिए आतुरतापूर्ण आत्मनिवेदन करती है। महादेवी अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहती है कि अगर तुम एक बार मेरे पास आ जाते तो मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता। प्रिय से दूरी के कारण उनके जीवन में पीड़ा और दुख व्याप्त है। उनका जीवन सूना और वीरान हो गया है। उस प्रिय के वियोग में उनके जीवन को वेदना भाव से भर दिया गया है, लेकिन उनका हृदय करुणा से सरोवर है। करुणा व्यक्ति को सहृदय बनाता है तथा दूसरों की पीड़ा को समझने की शक्ति प्रदान करता है। महादेवी का मन भी अन्य प्राणियों के प्रति संवेदना भाव से परिपूर्ण है। महादेवी उस प्रिय को बुलाने के लिए संदेश भेजती है। उनका संदेश आत्मीयता और प्रणय भाव से युक्त है। वह कहती है कि आपके आने की स्थिति में मेरी करुणा और संदेश आपके स्वागत में बिछ जाते हैं और उस आगमन के रास्ते को पराग के समान सुगंधित कर देते हैं। और यह इतना सुखद होता है कि उनके जीवन का रास्ता सुगंधों से भर जाता है। अर्थात इस मिलन से उनके जीवन में व्याप्त वियोग जन्य वेदना खत्म हो जाता है और ऐसा होते ही उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। मिलन की इस सुखद अनुभूति को कवियत्री प्राप्त करना चाहती है। कवियत्री आगे कहती है, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार। महादेवी कहती है कि उस प्रिय के आगमन पर मेरे प्राणों में एक एक अंश से प्रेम भरा राग निकलने लगता है, जिसमें मिलन की प्रसन्नता उन्माद का भाव भर देता है। अर्थात लंबे वियोग के बाद मिलन की खुशी उन्हें भाव विह्वल कर देती है और उस अवस्था में अपने प्राणों प्रिय के स्वागत में वे जो गीत गाती है वह उन्माद से भरे राग में होता है, यानी उस राग में तेज लय और गति होती है। दरअसल जब हम किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति से जिससे हमारा अत्यंत प्रगाढ़ संबंध होता है बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तब कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं में बह जाता है और ऐसी अवस्था में हमें उसका व्यवहार पागलपन भरा लगता है। लेकिन यह भाव आवेश की स्थिति होती है। मनोवैज्ञानिक भी इसे अस्वाभाविक नहीं मानते। उस प्रिय के मिलन की अवस्था में महादेवी अपनी ऐसी ही मनोदशा की बात कर रही है। वे अपने आंसुओं से प्रिय के पैरों को धोने की बात कहती है। आंसू लेते हुए पद पकार, यानी वे अपने आंसुओं से प्रिय के पैरों को धोने की बात कहती है। भारतीय संस्कृति में जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके पैरों को धोने की परंपरा रही है और सामान्यतः व्यक्ति अपने हाथ पैर खुद धोता है, लेकिन किसी सम्मानित व्यक्ति के आने पर घर का कोई सदस्य उनके पैर पखारता है। और हालांकि आज के दौर में यह परंपरा समाप्त प्राय हो गई है और महादेवी इन पंक्तियों में अपने प्रीतम के पैरों को अपने आंसुओं से पखारने की बात कर रही है। और लेकिन यह विरह की अवस्था में प्रवाहित होने वाले आंसू नहीं होते हैं, बल्कि मिलन की खुशी से निकलने वाले आंसू होते हैं, जिससे वे उस प्रिय के पैरों को पखारने की कामना मन में रखती है। महादेवी आगे कहती है, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, घुल जाता ओठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिरसंचित विराग, आंखें देती सर्वस्वपार। उस प्रिय के आगमन से पल भर में उनकी आंसुओं से भरे सजल नेत्र हंसने लगते हैं। अर्थात उनका जीवन प्रशंसा से भर उठता है और उस प्रिय के वियोग ने उनके जीवन को दुख और व्यथा से भर दिया है। उनकी प्रतीक्षा में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती है, लेकिन उनके आते ही यह वियोग संयोग में बदल जाता है तथा दुख और अश्रु के स्थान पर खुशी और हंसी का संचार हो जाता है।
इस तरह उनके होठों पर हमेशा छाया रहने वाले विषाद की खुशियों के आंसू से धुल जाते हैं, अर्थात पीड़ा और वेदना से भरा रहने वाला उनका स्वर भी उस मिलन की स्थिति में बदल जाता है और उससे प्रसन्नता का स्वर निकलता है, जिसमें उत्साह की खनक सुनाई देती है। दरअसल वियोग से संयोग अथवा दुख से सुख की अवस्था में आते ही व्यक्ति की पूरी मनोदशा बदल जाती है, उसकी भावभंगिमा और उसके स्वर में परिवर्तन हो जाता है, उसमें विश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता मनोभावों का संचार होने लगता है। मिलन की संभावना से महादेवी इसी तरह से परिवर्तन की कल्पना अपने जीवन में करती है। छा जाता जीवन में बसंत, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार। यानी कवियत्री का मानना है कि उस प्रिय के आने से जीवन में छाई उदासी दूर हो जाती है। प्रिय की विरह के कारण उनके जीवन में जो शून्यता और सूनापन स्थायी रूप से संचित हो चुका है वह क्षण भर में खत्म हो जाता है। विराग की अवस्था में मनुष्य अकेलापन महसूस करता है, किसी वस्तु के प्रति उसके मन में कोई आकर्षण नहीं होता। महादेवी भी प्रिय के बिना संसार और जीवन को उदासीन भाव से देखती है, जिसमें सब कुछ ठहरा हुआ है। वह कहती है कि उस प्रिय के आगमन से उनके जीवन में बसंत छा जाता है, अर्थात उनका जीवन बसंत ऋतु के वातावरण की तरह प्रफुल्लित हो उठता है। बसंत ऋतु में संपूर्ण वातावरण फूलों से खिलने से सुगंधित हो उठता है, पक्षियों की कलरव से गुंजायमान हो जाता है, कोयल की कूक परिवेश की मादक बना देती है, पेड़ पौधे नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं, प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है और महादेवी प्रिय के आने की स्थिति में अपने जीवन को इसी तरह बदलते हुए देखती है। बसंत ऋतु के प्रफुल्लित सुगंधित वातावरण की तरह ही वे अपने जीवन में एक नई बहार की कल्पना करती है। प्रिय का मिलन उनकी उदासीनता, शून्यता और पीड़ा को समाप्त कर जीवन में नई तरंग और आकांक्षा उत्पन्न कर देता है। यह मिलन उनके लिए एक नए जीवन का आरंभ करेगा, इसीलिए अत्यंत आतुरता के साथ कवियत्री उससे एक बार अपने पास आने का निवेदन कर रही है। इस मिलन के लिए और अपने प्रिय को एक बार देखने के लिए भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर महादेवी वर्मा से उस प्रिय से मिलने की अपनी मनोकामना का अत्यंत भावपूर्ण शैली में अभिव्यक्ति किया और इन पंक्तियों में हम कह सकते हैं कि अनन्यपूर्ण निवेदन, प्रबल उत्कंठा और भविष्य की मनोरम कल्पना है। और इसमें इस कविता में महादेवी वर्मा ने हम कह सकते हैं कि अज्ञात अलौकिक सत्ता के प्रति उनका प्रेम और वियोगजन्य दुख कविता में वर्णित हुआ है और इस कविता के साथ मिलन की तीव्र इच्छा को महादेवी ने इन पंक्तियों में प्रकट किया है और वेदना की अभिव्यक्ति के साथ साथ करुण भाव को भी महादेवी ने यहाँ स्थापित किया है। वियोग और संयोग की अवस्था में होने वाली मानसिक परिवर्तन को कविता में चित्रित किया है और प्रिय के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया गया और प्रियतम के बिना उनका जीवन कितना सोना है यह अनुभूति इस कविता में अभिव्यक्त हुई है। और रहस्य भावना की अंतिम अवस्था पर अलौकिक अज्ञात प्रिय से मिलन की मानी जाती है। यह पंक्तियां इस स्थिति का वर्णन करती हैं। धन्यवाद।